प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। मानस यानी रामचरित मानस बड़ा ही सुंदर नाम है। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि 500 वर्षों से अधिक का समय बीतने के बाद भी ये हम सबके मन का मानस और मन का राजहंस है। जीवन दर्शन कितनी सुंदरता से पूरे रामचरित मानस में, रामायण में समेटा है तुलसीदास जी ने, अद्भुत है। समय समय पर बहुत सारी चीज़ें, अब निश्चित तौर पर जो 500 वर्ष पहले लिखी गई एक रचना है प्रभु श्री राम और उनकी जीवन गाथा पर, उसकी बहुत सारी चीज़ें आप और हम ये समझ सकते हैं कि वो, लेकिन मैं उसके कमाल की दृष्टि ये है कि कोई 500 वर्ष पहले भी बैठकर कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाता है जो कालातीत हैं, जो काल के दायरे में नहीं आती हैं। आज आप कहते हैं कि दिलीप कुमार मेरे फेवरेट अभिनेता हैं तो लोग तुरंत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 60 वर्ष से ऊपर के होंगे। कालखंड। आप अमिताभ बच्चन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये 55 और 60 के बीच के होंगे, 50 से तो ऊपर के होंगे ही निश्चित तौर पर। आप गोविंदा की बात करते हैं तो लोग कहते होंगे 35 साल से ऊपर का व्यक्ति, 35 से तो ऊपर का निश्चित होगा। सलमान खान की पसंद करने वाले लोग भी कह सकते हैं कि चलिए युवा भी हैं, लेकिन फिर भी आप 30 साल के तो होंगे ही होंगे। तो इसी तरह लेकिन 500 साल बाद भी अगर कोई चौपाई या उसका रामचरित मानस के अनेक प्रसंगों का वर्णन ऐसा लगता है कि 2022 की घटना है, तो ये समझ में आता है कि कोई भी कालजयी रचना कैसे हो जाती है। और आज हम जिस विषय पर इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वो तुलसी बाबा की एक बड़ी सुंदर चौपाई है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, यानी कि धीरज, धैर्य, आपका पेशेंस, धीरज, धर्म, आपका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धीरज, धर्म, मित्र, फ्रेंड, और नारी, महिला, वुमन, आदि आबादी, आपतकाल परखिए चारी। अब कुछ फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ ये भी सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पुरुष क्यों नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, कि धीरज, धर्म, मित्र, अरु पुरुष। तो मित्र तो आ ही गया सर, मित्र दोनों ही हो सकते हैं, और मित्र से आशय तो यहाँ मुझे लगता है अगर स्त्री मित्रता करेगी तो स्त्री से करेगी, पुरुष करेंगे, लेकिन इस पर मैं नहीं हूँ बेहतर व्याख्या करता, हमारे विद्वान वक्ता ही बताएंगे। लेकिन ऐसे तर्कों में इसके पहले के एपिसोड में भी हमने बात की कि बहस हमेशा जीतने की तरफ जाती है। ऐसा क्यों कहा? हमारी पूर्वाग्रही होती है, जैसा विद्वान वक्ता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी ने कहा था, थोड़ा पूर्वाग्रह किनारे रखकर हम कुछ ऐसे विषयों को जब सुनने बैठे जो किसी धर्म में नहीं अटकते हैं, मनुष्यता के इर्द गिर्द घूमते हैं, और सनातन परंपरा ऐसी ही है। तो जानेंगे आज इसी की धीरज का क्या महत्व है, धर्म का क्या महत्व है, मित्र का क्या महत्व है, और स्त्री चाहे वो मातृत्व की जननी माँ हो, भगिनी हो, सिस्टर हो, पत्नी हो, मित्र हो, इनका भी क्यों ये बात उठी है, क्या सीता जी से प्रेरित होकर उन्होंने लिखा है। तमाम बिंदु हैं, मेरे मन में भी बड़ी जिज्ञासा है और बड़ा आनंद आएगा आज की चर्चा में। मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, विषय प्रवर्तन स्वागत के साथ। बड़ा सुंदर ये विषय है, आपने बहुत अच्छी रूपरेखा इसकी रखी है जी। सबसे पहले तो अपन धीरज को समझ लेते हैं जी। धीरज का मूल शब्द है धैर्य। बुद्धि का अंतिम परीक्षण है धैर्य। जिन्हें इस बात का भ्रम हो कि वो परम बुद्धिमान हैं, तो उनसे कहिए कि क्या आपने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। यदि उनके पास धैर्य का प्रमाण पत्र हो तो ही वो बुद्धिमान हैं, वरना वो मायावी बुद्धि लेकर अविद्या के सागर में तैर रहे हैं। तो धैर्य जो है बुद्धि की वो चरम अवस्था है जहां पर बुद्धि जो है जय के लिए आक्रमण करता है। बुद्धि का अस्त्र है धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो बुद्धि अस्त्रविहीन है, फिर बुद्धि पैनी जरूर हो जाएगी, लेकिन अस्त्र नहीं होगा। सर गजब का सूत्र है।
वाह। अस्त्र विहीन बुद्धि है जो धैर्य नहीं है, तो धैर्य उसकी पराकाष्ठा की परीक्षा है। धैर्य जो है जय के पहले की श्रेणी है। अगर ये भी कोई बहुत व्यक्ति महत्वपूर्ण धैर्यवान है मतलब उसकी जीत सुनिश्चित है, वो पराजय नहीं होगा, पराभव को प्राप्त नहीं होगा। बुद्धि का अस्त्र है, आपने धारण कर रखा है, तो इस बुद्धि के सामने कौन सामने खड़ा होगा आपके। तो आप ये मान लीजिए कि जय जो है वो बस जय की पहली सीढ़ी, जय को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी पीछे है धैर्य। जिसने धैर्य का को पकड़ रखा है उसकी जय सुनिश्चित है, और जिसका हाथ फिसल गया, इसमें फिसलन बहुत है, इसको पकड़ना पड़ता है, धैर्य को धारण करना पड़ता है। धारण, आपसे कहते हैं धैर्य धारण करिए, धैर्य धारण करिए। तो ये धैर्य है। धैर्य जो है धर्म का भूषण है। वाह। धैर्य धर्म का भूषण है। अगर आप धर्म पथ पर हैं, इसको किसी को देखना हो तो देख लो उसका धैर्य है कि नहीं। भृगु ऋषि पहुंचे और लेटे हुए श्रीनाथ जी को भगवान श्री हरि के छाती पर एक लात मारी उन्होंने, चरण प्रहार किया। निद्रा मग्न हरि उठे और उठते ही कहा, अरे भगवान आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई, मेरी छाती तो पाषाण की तरह है। मेरे भक्त ऐसे कहते हैं। ये है धैर्य, धर्म का भूषण है। तो आप देख लीजिए जो बुद्धिशील हों, क्या वो धैर्यधारी हैं, धैर्यवान हैं, क्योंकि धैर्य ही वीर और गंभीर भी होता है। इसलिए धैर्य को पूरा संबोधन जो व्यक्ति करते हैं वो कहते हैं धीर वीर गंभीर बनिए। धीर वीरता की निशानी। आपके जीवन में प्राप्त होने वाला सुख धैर्य का प्रतिफल है। आपके जीवन में दुख का ताप हरण करने की एकमेव औषधि धैर्य है। वाह। अगर आपके जीवन में दुख रूपी ताप आ गया है तो उसका हरण कैसा होगा? धैर्य से। पिताजी एक सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर सूत्र है पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं जी। पिताजी कहते हैं किसी को बुखार हो गया, अरे बुखार हो गया, 102 का बुखार हो गया। अच्छा, तो बोले वो आप क्या करेगा? रोने लगता है। बोले अच्छा, रोने से बुखार ठीक हो जाएगा? तो खूब रोए, सवेरे रोए, शाम रोए, दोपहर रोए तो ठीक हो जाएगा। तो बोले फिर उसे क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए सबसे पहले, और फिर औषधि लेकर चिकित्सा करना चाहिए। वो कहते थे जिसको बुखार हो जाए वो हंसे, हाँ मुझे बुखार हो गया, हंसे। अपनी प्रतिकूलता में मानसिक आह्लादित होने का प्रयत्न करते रहिए, यही है हंसना। रोने से दुख नहीं जाता। जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वो इतिहास पुरुष हो जाता है। धीरज ऐसी औषधि नहीं है शरद जी, इतिहास पुरुष हो जाता है। राम यदि 14 वर्ष के वनवास में अपनी धैर्यता को खो देते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। वो कहते छोड़ो भैया, पिताजी तो चले गए हैं, क्या रखा हुआ है, चलते हैं यहाँ पर। लेकिन राम नहीं लौटे, राम ने धैर्य धारण किया। और तो और रावण को यदि राम चाहते तो वहीं से एक ब्रह्मास्त्र निकाल करके, राम बाण निकाल करके वहीं से ध्वस्त कर देते। लेकिन राम ने धैर्य धारण किया कि मुझे विधि अनुकूल, लोकनायक हैं राम, वही प्रक्रिया करनी है जो है। वो उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, जिससे उनके देवत्व का प्रकाट्य हो सकता है। राम भगवान श्री राम बाद में है, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, कहीं मर्यादाओं का हनन नहीं करते। बड़ी सुंदर व्याख्या आपने। तभी तो लोगों से कहते हैं कि राम के पथ पर चलो। इस पर तो आपसे कभी हम और सुनेंगे। तो राम के पथ पर चलो। तो अब ये देखिए धैर्य धारण नहीं करते। हरिश्चंद्र को कितना करना था, विश्वामित्र जी बार बार कह रहे थे बोल दो कि तुम इस शपथ से मुक्त हुए। हरिश्चंद्र कहते हैं मैं रघुकुल भूषण हूँ, सूर्यवंश में आया हूँ, मैं कैसे वचन देकर वचन तोड़ दूँ। वो धैर्य धारण करते हैं, चंडाल की चाकरी करते हैं, पुत्र का शोक ग्रहण करते हैं, पत्नी और स्वयं को बेच देते हैं, लेकिन धीरज नहीं छोड़ते। तो इतिहास पुरुष हो गए हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र का इतिहास लिखा। आप हरिश्चंद्र हैं? आप हरिश्चंद्र हैं, इतिहास पुरुष बने। धैर्य जो है आपके जीवन की कहानी बना देता है, आपको अजर अमर अनादि अखंड बना देता है आपके जीवन को। धैर्य, तो धैर्यता वो अस्त्र है, बहुत बहुउपयोगी। राजा शिवी हुए, उनका नाम आज सारे लोगों में विदित है, राजा शिवी हुए। एक बाज ने कबूतर को पकड़ लिया, कबूतर को पकड़कर भाई उसका आहार है। उन्होंने कहा नहीं, वो कबूतर छटपटाता हुआ बाज से घायल हुआ, उनके चरणों में आया,
उनने उठा लिया, औषधि लगाई, जब तक बाज आ गया, बोले मेरा शिकार है, मैंने इसे घायल किया है, मेरा आहार है ये। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई इसे छोड़ दो। बोले ऐसे कैसे छोड़ दें, आपका राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आपने विधान बना रखा है, आप किसी भूखे व्यक्ति से उसका आहार नहीं छीन सकते, मैं तो पक्षी हूँ नहीं का, आपको मेरा आहार वापस करना होगा। बोले नहीं इसके बदले कुछ आप प्राप्त कर लो। बोले इसके बदले क्या प्राप्त करना है, इसके बदले चूंकि इससे मैं मांस भक्षण करता तो मुझे मांस दीजिए। तो राजन कहते हैं मैं कहाँ से मांस लाऊं भाई, जिससे भी मांस लाऊंगा मैं उसकी हिंसा करूंगा ना। तो वो कहते हैं क्या मैं अपने शरीर का मांस दूं इसके वजन का, तो आप इसे छोड़ देंगे। बोले छोड़ देंगे। वो अपने जंघाओं को काटते हैं और काट कर वहाँ से उसके वजन का मांस निकालते हैं और दे देते हैं। शिवी आज इतिहास पुरुष है, धैर्य धारण करने वाले, पलायन नहीं सिखाता। जो पलायन करते हैं वो अधीर होते हैं, और पलायन आपको पराजय के पथ पर ले जाती है। जब भी अधीरता का अवगुण आएगा, आप समझ लेना कि वर्तमान में कई ऐसे बुद्धि की चतुरता का उपयोग करते हैं, उनको लगता है ऐसा कर दूं तो यहाँ बच जाऊंगा, ऐसा कर दूं तो उधर, वो इतना बड़ा मकड़ जाल बना लेते हैं कि फिर उसी में उलझ कर रोते रहते हैं। इसके सीक्वेंस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये आनंद है, धीरज धर्म, इनको इस क्रम में कैसे रखा? ये आनंद है, ये आनंद है जी। देखिए इसमें आनंद का प्रकाट कैसा है, धैर्य धारण करना है, तो धारेण इति धर्मा, इसलिए धैर्य धर्म है। वाह वाह। मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि धर्म का भूषण है, श्रृंगार है धैर्य। कोई व्यक्ति धर्मावलंबी है या नहीं है, ये उसके स्वरूप से मत आकिए, ये देखिए कि वो धैर्यवान है कि नहीं है। जो व्यक्ति धैर्यवान है वही धारण करने योग्य है, और वही धर्म पथ पर होता है। धर्म सबसे पहले अपने आभूषण के शास्त्र चलता है, तो धैर्य है, जो धैर्यवान है वही धर्मवान है। धीरज धर्म, वही धर्म है, वही धर्म, वही धारण करिए। मित्र, देखिए कितना सुंदर शब्द उपयोग किया है हमने। कभी आपसे कहा था कि आजकल के लोग फ्रेंड और दोस्तों में बिजी हैं। फ्रेंड जो फ्रॉड करने के लिए आतुर रहता है, दोस्त जो हम तो डूबे से तुमको भी ले डूबे करना चाहता है। ये मित्र है, मन के तीनों ताप का हरण करने वाला है धीरज। क्या बात। धीरज ही धर्म है, धीरज ही मित्र है। मित्रता करनी है तो धीरज से करिए आप, क्योंकि धीरज आपके त्रिताप का हरण कर लेगा। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप का जीवन से हरण कर लेगा। दुख को मिटाने की अचूक संजीवनी औषधि है मित्र। आपात को धैर्य, धीरज, धीरज ही धर्म है। अलंकरण समझिए, धीरज ही धर्म है, धीरज ही मित्र है। वाह। इसके दोनों का आनंद लीजिए आप। धीरज ही धर्म है, धीरज ही मित्र है। अब बोलचाल में तो आप कहते हैं ना कि धर्म, मित्र और नारी की परख जो है विपत्ति के समय होती है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। अब इसके शब्द विन्यास का आनंद लीजिए आप। बाबा तुलसी न जाने कौन सी समाधि में खो करके इस शब्द पुष्प को प्रकट कर गए हैं, इसका आनंद लीजिए। तो जो धीरज है वही धर्म है। तो आपातकाल में आपका मित्र कौन है, वहाँ कौन मित्र है? करूँ विचार करूँ का भाई, वहाँ बोल रहे हैं हनुमान जी। उनके कौन मित्र हैं वहाँ पर? वहाँ तो तय करना है कि अब करूँ कि तब करूँ। तो भाई यानी मित्र उनका, यानी मित्र यानी धीरज उनको समझाता है, थोड़ा रुको, अधीर मत हो, अभी योग्य समय नहीं आया। रावण को जाने दो, त्रिजटा को जाने दो, तब तुम प्रकट हो ना, तब तुम मुद्रिका डालना। यही तो है मित्र। तो हमारे त्रिताप हमें अधीर करते रहेंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बड़ी आकांक्षा पाल लेते हैं, अपने मित्र के पास जाने लगते हैं। भाई इतने सारे मित्र हैं, आपकी तकलीफ आई है आपके जीवन में, अब बुद्धि अधीर हो गई तो आप मित्र के पास गए सब सहयोग के लिए कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। वो आपसे दावा करता था कि लाखों ले जाओ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ध्यान रख लेना, अगर तुम पराभव पर हो तो उसका प्रदर्शन न करना भी धीरज है। बहुतेरे लोग इसलिए जल्दी पराभव को प्राप्त हो गए कि आपने देखा होगा, घर में जो खाने के लिए है, चाहे वो 56 भोग खा रहे हों, चाहे नमक रोटी खा रहे हों, जो संत स्वभाव के व्यक्ति हों, कहते हैं आनंद से भोग ग्रहण करके आ रहे हैं। देखिए आप, वो बताते नहीं, तुलसी पर घर जाई के और दुख ना कहिए रोए, लोग हंसाई हो थे बांट सके ना कोई। वो मित्र आपसे कह देगा नहीं, वो सोचेगा अभी तो दिवालिया होने वाला है, इसको पैसा देने से क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों, अरे भाई ये है वो है, दुनिया की समस्या बताकर आपको और अधीर कर देगा। इससे भी नहीं मिला, आप कहाँ जाऊँ। ध्यान रखिएगा,
अब उसके बाद नारी शब्द पर आपने कहा कि यहाँ पुरुष क्यों नहीं, मैं सुन रहा था, बड़ा आनंद ले रहा था। बुद्धि स्त्रीलिंग है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है जिस पर हमने चर्चा की है। नारद जी जो है हर्ष और सबलासु से, जो दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं वो व्याभिचारिणी स्त्री कौन है जिसके पीछे ये जीव रूपी पुरुष घूमते रहता है, जो अलग अलग रूप बदलती है, इसलिए व्याभिचारिणी स्त्री कहा है, अलग अलग रूप बदलती है। तो वो कहते हैं मैं समझ गया गुरुदेव, वो बुद्धि ही है। अच्छा, बुद्धि की देवी कौन है? माँ शारदा। तो वो कहते हैं कि अपनी बुद्धि को धीरज के समय धारण करके रखे रहो। बुद्धि स्त्रीलिंग है। नारी का एक अर्थ वहाँ ये हो गया कि अपनी बुद्धि को पकड़े रहो। वो वहाँ बुद्धि का स्थिर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्थित प्रज्ञ रहोगे तो ये खतरा टल जाएगा, और स्थित प्रज्ञ नहीं रहोगे तो ये खतरा नहीं टलेगा। तो वो नारी है। अब उसके दूसरे अर्थों में आते हैं। विपत्ति के समय आपकी जीवन की सहचरी, आपकी अर्धांगिनी सुमति प्रदान करती है। सुमति प्रदान करती है। न जाने कितने लोगों को प्रतिकूलता से निकाला है। सुमति प्रदान कर रही है मंदोदरी, सुमति प्रदान कर रही है तारा, सुमति प्रदान कर रही है द्रौपदी जी, सुमति प्रदान कर रही हैं सीता जी। ये सुमति प्रदान करने वाली हुई। तो ये जिन्होंने आपातकाल में धीरता का परिचय दिया है, अधीर नहीं हुई हैं, वो पूजनीय हो गई, पंच कन्या कहलाई। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंच कन्या महाबाहु महापातक नाशनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है नारी जो प्रतिकूलता के समय अडिग होकर खड़े रहेगी। अरे क्यों घबराते हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। आप देखिए उसके बाद उनके धीरज की स्थिति में कितना परिवर्तन आता है, कितना आनंद आता है चित्त में। ये तो कलयुग है। कलयुग में तो हमने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि जैसे ही मुसीबत आई तो बोले साहब तुम्हारा हमारा ब्रेकअप, हम चले तुम संभालो। वही है नारी, वही है स्त्री जो प्रतिकूलता में पड़े हुए को जागृत कर दे। कुंती के जीवन में कितना दुख आया है। छोटे छोटे बच्चों को पाले हैं, अपने विमाता के सब बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन वाह कुंती, तुम्हारा जीवन देखो। द्रौपदी के जीवन में क्या विपत्ति नहीं आई है। द्रौपदी के जीवन में इतना बड़ा अपमान तो मुझे लगता है त्रिलोक में किसी का नहीं हुआ जो सभागार में उसके मान सम्मान को छत विछत किया है। लेकिन वो धीरवान रही। अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को मार दिया तो कहती नहीं नहीं, गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ो आप। द्रौपदी कितनी विशाल हृदया रही, कितने अनंत संघर्षों को झेला। इन लोगों ने पलायन नहीं किया क्योंकि धीरज में थे। तो यही धैर्य जो बुद्धि का आभूषण है, इसको धारण करिए। धारण करने का एक अर्थ और भी होता है शरद जी, कि विपत्ति में धीरज तो रखिए लेकिन कर्म करते रहिए। प्रमादी मत बनिए, आलस्य मत त्यागिए। बुखार हो गया है ना तो चिकित्सक के पास जाइए, दवा लेकर आइए, दवा खा लीजिए। ये नहीं, देखिए धीरज को एक और रूप में, भौतिक रूप में आप समझ सकते हैं। कछुआ अपने पूरे पैरों को अपने अंदर समेट लेता है विपत्ति के समय। तो क्या उस समय समेट के सो जाता है क्या? नहीं, सोता बिल्कुल नहीं। जागृत होकर देखते रहता है कि मुझे अगला चरण क्या करना है, कैसे मुझे यहाँ से निकलना है। तो आपकी गतिशीलता बाधित नहीं है। गतिशीलता को आप और शक्तिशाली बना रहे हैं धीरज धारण करके। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होए घुनाक्षा न्याय ते प्रत्ययु अनेक। बार बार पुनरावृत्ति की प्रक्रिया आपके जीवन में आती रहे। आप अनंत संघर्षों का सामना करने के लिए सक्षम बने रहें। क्योंकि ध्यान रख लीजिएगा, जहाँ धैर्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं मित्र हैं, जहाँ मित्र है वहीं परिवार है, वहीं सुख है, वहीं जीवन का आनंद है। तो आप अपने धीरज को, सबसे पहले धैर्यता को धारण करिए। वो आपकी बुद्धि की परीक्षा है। जो धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उनके जीवन में कभी विपदा नहीं आती। ये तो आपातकाल की बात कह रहे हैं। आपातकाल का एक अर्थ होता है आपने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा। ये आपातकाल है, जहाँ आपकी कार्य योजनाएं विफल हो गई, जहाँ आपकी आशाएं बिखर गई, जहाँ नैराश्य का गहन अंधकार हो गया है। कोई अंधेरा इतना घना नहीं जिसकी सुबह ना हो। तो आप रात्रि आ गई है तो आप रात्रि को देख करके घबराएं ना। कितनी बड़ी रात होगी, जीवन में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। आप विलाप करते रहते उनके लिए तो क्या जीवन चलता क्या?
उनको तो जाना ही था, फिर भी जीवन चला ना। जो लोग इस अभिमान में प्रतिदिन चलते हैं कि मेरे से ये घर है, कितना मिथ्या अभिमान है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और धीरज पर एक बड़ी सुंदर कविता है हरिवंश राय बच्चन की, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कितनी सुंदर व्याख्या हमने सुनी। मतलब आज तो मैं सच कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से गुथी हुई व्याख्या को सुनकर आनंदित हो गया कि आप देखिए, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनका कैसा तुलसी बाबा ने और फिर बाद में हमारे प्रोफेसर गोस्वामी साहब ने उसका कितना सुंदर विश्लेषण किया। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसे ये शरीर का हर तत्व जुड़ा है एक दूसरे से, नख से लेकर शिख तक हर एक चीज़ जुड़ी है। कोई भी एक चीज़ बाधित होगी, दूसरे पर असर आएगा। और यहाँ भी धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये एक ही। आप देखिए, बिना धीरज के धर्म क्या है, और धीरज और धर्म है तभी मित्र है, और ये तीनों हैं तभी बुद्धि रूपी नारी है, जिसकी अधिष्ठात्री माँ शारदा है। और जिन पंच कन्याओं का उल्लेख किया प्रोफेसर गोस्वामी ने, जिन्होंने अपने धैर्य से अपने को इस कालखंड में ही नहीं, हर कालखंड में अमर कर दिया। आनंद आ गया गोस्वामी जी, आज आपकी इस व्याख्या से मन कई बार भरा भी, और बहुत सुंदर मुझे लगता है कि जीवन प्रबंधन का इतना बेहतरीन उदाहरण आज हमने सुना है कि बहुत आनंदित। और युवाओं को ज़रूर इस प्रसंग को बार बार ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिज़्म उनके पास है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर इसको बार बार। आप इसे ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी परंपरा, आपकी अपनी माटी के चिंतन की गूंज है, अनुगूंज है। बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।